नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृगांक कुमार है। मैं एक एक्टर और मॉडल हूँ। कुछ लोग तो मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। इस लॉकडाउन में जहाँ सारे लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, वैसे ही मैं भी लॉकडाउन में अपने गांव आया था और गांव में ही फंस गया हूँ। और जैसा कि सारे लोग कुछ न कुछ अपने घरों में रह कर के काम कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई उस समय एज ए थिएटर आर्टिस्ट मैंने एक गांव की दुकान से एक छोटी सी कॉपी ली है। देखिए, ये कॉपी आपको आपके बचपन की याद दिलाएगा। पीछे में ये लूडो है और आगे में ये बना हुआ छोटा भीम है और ये पेंसिल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर थिएटर आर्टिस्ट कुछ न कुछ अपने साथ काम करता रहता है। मैं भी अपने काम करने के लिए ये छोटी सी कॉपी जो मुझे अभी बहुत पसंद आ रही है और शायद मैं अपने मेमोरीज में से इसको रखूँगा कि एज ए मेमोरेबल मोमेंट मैं इसे रखना पसंद करूँगा। तो जैसा कि हर थिएटर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ काम करते हैं, मैं भी अभी एक नाटक की तैयारी में व्यस्त हूँ और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं उसे प्रेजेंट करूँगा। वैसे बहुत दिनों से मैं एक कविता ढूंढ रहा था कि इस परिवेश में कुछ कविता पढ़ा जाए, तो कविता पाठ किया जाए। मगर कोई भी कविता मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे कवि आज के डेट में फेल हैं। ये कोरोना महामारी के समय ऐसे कोई भी कवि नहीं है जो आपको इस परिस्थिति इस समय के बारे में कुछ बताना और कुछ मानसिक स्थिति से अभी जो लोग परेशान चल रहे हैं उन लोगों को थोड़ी राहत देना। तो आज जैसा कि मैं कविता के बारे में बोल रहा था कि मैं कविता कुछ पाठ करना चाह रहा था, तो आज सुबह 29वां दिन लॉकडाउन का और फेसबुक पर मैं आज सुबह में था, तो मैंने देखा कि मेरे एक मित्र हैं दिलीप कुमार जो कि एनडीआरएफ में हैं और वो मेरे साथ एनडीआरएफ ज्वाइन करने से पहले एक्टिंग किया करते थे। तो उन्होंने एक कविता पोस्ट की, तो उस कविता को पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं अपनी स्वर दूं उस कविता को। तो मैंने इस 5 रुपए की कॉपी में उसे नोट डाउन कर लिया। याद तो मुझे नहीं है, मगर मैं कविता को पढ़ता हूँ देख देख के ही, क्योंकि आज सुबह में ही उन्होंने पोस्ट किया है और मुझे इतनी अच्छी कविता लगी, मुझे इतनी अच्छी कविता लगी कि मैंने सोचा कि मैं अपना स्वर दूँ। और ये रही वो कविता। कविता का कोई शीर्षक नहीं है, बट कविता है चंद लाइनों में। आपको शायद पसंद आएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो मैं कविता स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका कोई शीर्षक नहीं है, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ये एक कविता है। ए बुद्धिजीवी, ए बुद्धिजीवी, तकल्लुफ न कर घर से बाहर जाने को। ए बुद्धिजीवी, तकल्लुफ न कर घर से बाहर जाने को। आजकल गलती न कर वो सारी दोस्ती यारी निभाने को। आजकल गलती न कर वो सारी दोस्ती यारी निभाने को। क्योंकि क्योंकि दस्तक दिया है वायरस ने। क्योंकि दस्तक दिया है वायरस ने। कोरोना हर दोस्ती तोड़वाने को। कोरोना हर दोस्ती तोड़वाने को। आगे क्या होगा इसका भी डर है। आगे क्या होगा इसका भी डर है। इस जमाने को इसका कहर इस तरह तरह का है।
इसके कुचक्र में फंस जाने को, ऐसी नादानियां न कर इसके कुचक्र में फंस जाने को। कुछ न कुछ करता रह खाली समय बिताने को, कुछ न कुछ करता रह खाली समय बिताने को। घरों में वक्त दे परिवार को, परिवार को या प्रभु को याद फरमाने को, परिवार को या प्रभु को याद फरमाने को। अब तक नादानियां ही ले डूबी इस जमाने को, अब तक नादानियां ही ले डूबी इस जमाने को। थोड़ा सोचा अपने आप को संभल जाने को, थोड़ा सोचा अपने आप को संभल जाने को। नहीं तो रहबर न मिलेगा तेरे आसे आने को, फिर न कोई रहेगा कुछ फरमाने को, फिर न कोई रहेगा कुछ फरमाने को। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, बुरा वक्त निकल जाएगा। थोड़ा इंतजार करो, बुरा वक्त निकल जाएगा। समय आएगा खुशियां मनाने को, समय आएगा खुशियां मनाने को। बुरे वक्त में वक्त न दो अपने आप को घबराने को, बुरे वक्त में वक्त न दो अपने आप को घबराने को। मुझे ये कविता इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये कविता शेयर कर दूं। शायद उनकी ये लिखी कविता आपको चंद लम्हों के लिए कुछ न कुछ समझा के ही जाएगी और कुछ न कुछ राहत दे के ही जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने प्रभु से, अपने देशवासियों के लिए, इस विश्व के लिए, कि जल्दी से जल्दी कोरोना संकट को दूर करें। हे प्रभु, हे भगवान, इस कोरोना का कहर जल्द से जल्द